जय श्री कृष्ण। को सखी नई बात सुनी आई, यह ब्रज सकल सुरपति सो मदन मिलिक कर पाई। घन धावन बग पाति पटो सिर, बैरख तड़ित सुहाई। बोलत पिक नकीब गर्जन मिस, मानहु फिरत दुहाई। चातक मोर चकोर मधुप सुख सुमन समीर सहाई। चाहत कियो बांस वृंदावन, विध जो सो कछु न बसाई। जीव न चापि सक्यो को तब, जब हुते राम कन्हाई। अब तुलसीधर गिरधर बिनु, गोकुल कौन करे ठकुराई। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई सखी यह नई बात सुनकर आई है कि कामदेव ने यह संपूर्ण ब्रजभूमि देवराज इंद्र से अपनी मलकियत संपत्ति के रूप में प्राप्त कर ली है। बादल उस कामदेव के संदेशवाहक दूत हैं। उड़ती हुई बगुलों की कतार उनका शिरोवेष्टन है। बिजली सुंदर सैनिक झंडा है। कोकिल की बोली मानो भाटों का यशोगान है। मेघ गर्जन के बहाने मानो उसकी दुहाई फिर रही है। चातक मोर चकोर भ्रमर तोते पुष्प पवन ये सब उसके सहायक हैं। अब वह कामदेव वृंदावन में ही डेरा डालकर रहना चाहता है। विधाता के आगे कुछ भी वश नहीं चलता। नहीं तो जब तक बलराम श्याम यहाँ थे तब तक कोई भी यहाँ की सीमा मर्यादा को नहीं दबा सका था। अब गिरधर लाल के बिना इस गोकुल का स्वामित्व कौन करेगा। उद्धव या ब्रज की दशा विचारो, ता पाछे या सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारो। जा कारण पठे तुम माधव सो सोचो मन माही। केतिक बीच बिरथ परमारथ जानत हो किधो नाही। परम चतुर निज दास श्याम के संतत निकट रहत हो। जल बूढ़त अवलंब फेन को फिर कहा कहत हो। वह अति ललित मनोहर आनन कौन्यो जतन विसारो। जोग जुगुत अरि मुकुति विविध बधि विधि वा मुरली परवारो। जहि विधि बसत श्याम सुंदर घन तहि निर्गुण कस आवे। तुलसीदास सो भवन भजन बहावे, जहि दूसरो भावे। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी पहले इस ब्रज की दशा पर तो विचार करो, फिर अपनी इस योग कथा रूप सिद्धि का विस्तार बखान करना। तुमको माधव ने जिस कारण से हम लोगों के पास भेजा है उनका मन में विचार करो। श्री कृष्ण की दी हुई विरह व्यथा में और तुम्हारे परमार्थ कैवल्य मोक्ष में कितना अंतर है, यह जानते हो या नहीं। तुम तो परम चतुर हो, श्याम के निजी सेवक हो और सदा उनके पास ही रहते हो। फिर भी जल में डूबते हुए को फेन का सहारा लेने के लिए बार बार क्या उपदेश दे रहे हो। हम विरह सागर में डूबी हुई हैं। हम परमार्थ रूपी फेन के सहारे बचाना चाहते हो। धन्य है तुम्हारी चतुरता को। बताओ तो भला हम उस अत्यंत ललित मनोहर मुख कमल को कैसे भूल जाएं। तुम्हारी योग की सारी युक्तियों को तथा शालोक्य आदि विविध प्रकार की मुक्तियों को हम उस मोहन की मुरली पर निछावर करती हैं। जिस हृदय में श्याम सुंदर ठसाठस भरे हैं, वहाँ तुम्हारे निर्गुण का प्रवेश कैसे हो सकता है। तुलसीदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं,
उस भजन को निकाल कर बाहर करो जिससे श्याम सुंदर के सिवा कोई दूसरा प्रिय लगता हो। मधुकर कहो कवन जो पारो, बाल नाहिन अपराध रावरो, सकुच साध जनि मारो। नहीं तुम ब्रज बस नंद लाल को, बाल विनोद निहारो। नाहिन रास रसिक रस चाख्यो, तात तेल सो डारो। तुलसीदास जो गए प्रीतम संग, प्राण त्याग तन न्यारो। तो सुनब्यो दिखब्यो बहुत, अब कहाँ करम सो चारो। गोपियाँ कहती हैं भ्रमर, जो कुछ कह सकते हो कह डालो, हम तुम पर बलिहारी जाती है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। संकोच में पड़कर अपने मन की इच्छा को मत मारो। तुमने ना तो ब्रज में बस कर नंद नंदन का बाल विनोद ही देखा है, ना तुमने उन रसिक शेखर के रस का आस्वादन किया है, इसी से ढेले में फेंक रहे हो। प्रेमियों के सामने परमार्थ की नीरस चर्चा कर रहे हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शरीर को अलग हटाकर प्रियतम श्याम सुंदर के साथ ये प्राण नहीं चले गए, तब अभी बहुत कुछ सुनना देखना पड़ेगा। भाग्य के आगे क्या उपाय है। उद्धव जो कहो तिहारोई कीबो, नीके जिय की जाने अपना पो, समुझ सिखावन दीवो। श्याम वियोगी ब्रज के लोगन, जोग जोग जो जानो। तो संकोच परिहर लागो, परमारथ बखानो। गोपी गाय ग्वाल गो सुत, सब रहत रूप अनुरागे। दीन मलिन छीन तन डोलत, मीन मजा सो लागे। तुलसी है स्नेह दुखदायक, नहीं जानत ऐसे को है। तव न होत कान को सो, मन सब साहिबी सो है। गोपियों ने कहा, अच्छा उद्धव जी, हम तुम्हारा ही कहा करेंगी। हमारे हृदय की बात अच्छी तरह जानकर और अपने स्वरूप को समझकर फिर उचित शिक्षा दो। यदि श्याम सुंदर के वियोगी उनके विरह नल से जलते हुए ब्रजवासियों को योग साधना के योग्य समझते हो, तो हम तुम्हारे पैरों पड़ती हैं। तुम संकोच छोड़कर हृदय खोलकर परमार्थ की व्याख्या करो। जरा सोचो तो, ये गोपी गोप गायें बछड़े सभी सदा श्री कृष्ण के सुंदर रूप में ही अनुरक्त रहते हैं। आज उनके वियोग से दीन म्लान और शरीर से छीड़ हुए वैसे ही छटपटाते हुए भटक रहे, जैसे माजा रोग से पीड़ित मछलियां। तुलसीदास जी कहते हैं, यह सभी जानते हैं प्रेम दुख ही देता है, फिर भी हमारा मन कन्हैया जी के मन सरीखा निष्ठुर नहीं होता कि उनकी तरह स्नेह का बंधन तोड़कर हम सभी सुखी हो जाएं। यदि कोई पूछे कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि स्वामी को सभी बातें फबती हैं, वो कुछ भी करें सब उचित है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।